हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो गाइज आज की इस वीडियो रहेगी फार्म हैंड टूल, जो हमारा चैप्टर था उसका पार्ट 2। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जितने भी हमारे टूल्स रहते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है वो है फोक। ठीक है, फोक इसको हम दंताली भी बोलते हैं, हिंदी में बोलें तो इसको हम दंताली बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एग्रीकल्चर टूल विद ए लॉन्ग हैंडल। ठीक है, एग्रीकल्चर टूल होता है, हैंडल है इसका लॉन्ग होता है, एंड लॉन्ग थिक वाइडली सेपरेटेड पॉइंटेड टाइन्स यूज टू लिफ्ट एंड थ्रो लूज मटेरियल। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसके कुछ आगे छोटे छोटे क्या है सेपरेटेड पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो घास फूस हो गया, छोटे जो स्ट्रा मटेरियल्स हो गए, ठीक है, सूखे घास, उसको क्या उठाने और लिफ्टिंग के अंदर क्या है हेल्पफुल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है फावड़ा। ठीक है, फावड़ा आप सभी को पता होगा क्या होता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ काउडंग। ठीक है, ये काउडंग वगैरह को कलेक्शन में हेल्पफुल किया जाता है। तो नेक्स्ट है वो है हमारा नैपसैक स्प्रेयर। ठीक है, वो क्या है हमारा नैपसैक स्प्रेयर। ठीक है, द ऑपरेटर कैरी दिस स्प्रेयर ऑन हिज बैक एंड हैंड्स नेम एज द नेक स्प्रेयर। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप का टैंक होता है। ठीक है, स्प्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो भी मैन होता है या फार्मर होता है वो अपनी बैक या पीछे कमर पे क्या है इसको लाद के क्या है स्प्रे करता है। ठीक है, इट कैन बी ऑपरेटेड विद बोथ ओरिजिनल एंड लेफ्ट। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इसमें क्या है एक पंप लगा होता है जिसकी मदद से क्या है आप पंपिंग करके अपनी जो स्प्रे है वो कर सकते हैं। कैपेसिटी की बात करें तो 10 से 15 लीटर क्या है इसकी कैपेसिटी रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा वो है सिक्कल। सिक्कल को हम बोलते हैं द्रांति। ठीक है, द्रांति सिक्कल आप सभी को पता होगा किसको बोला जाता है, द्रांति को। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्वेस्टिंग इम्प्लीमेंट इज हैंड सिक्कल विद सेपरेटेड और प्लेन ब्लेड। ठीक है, सिरेटेड और प्लेन ब्लेड। ठीक है, तो ये क्या है आमतौर पे जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट करने के लिए हैंड टूल है। ठीक है, हैंड द्वारा क्या है इसको यूज किया जाता है। तो ये क्या है प्लेन ब्लेड के अंदर भी आता है और सिरेटेड ब्लेड के अंदर भी ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द्रांति। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट क्या है थ्रेशर। थ्रेशर एक क्या है एक मशीन है, ऑपरेटेड की जाती है ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है, मैनुअली हार्वेस्टेड क्रॉप आर थ्रेश टू द सेपरेट ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ थ्रेशर। ठीक है, थ्रेशर की हेल्प से क्या है जो हमारी हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो यानी कि जो हमारी काटी हुई क्रॉप है, काटने के बाद क्या है उससे जो ग्रेन्स है उसको अलग करना, यानी कि अनाज को अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। और जिस मशीन के द्वारा ये किया जाता है उसको हम थ्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर की मतलब क्या है कंबाइन। ठीक है, कटाई और जो आप हमारी जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग क्या है दोनों इसके अंदर की जाती है। इट इज़ ए इंटीग्रेटेड मशीन फॉर थ्रेशिंग, हार्वेस्टिंग एंड विनोइंग। जो हमारी थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग और विनोइंग तीनों प्रोसेस है इसके अंदर की जाती है, तभी हम इसको बोलते हैं कंबाइन, यानी कि कंबाइन कर दिया गया है जिसके अंदर सारी प्रोसेस अलग अलग की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली उन फार्मर के लिए क्या है हेल्पफुल रहती है जिनके पास क्या है लार्ज फार्म्स होते हैं, बड़े खेत होते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर वो क्या है खेती करते हैं। नेक्स्ट क्या है हैंड हुई। ठीक है, हैंड हुई इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो द व्हील हैंड हुई इज मोस्ट पॉपुलर मैनुअली ऑपरेटेड वीडिंग टूल्स इन द फार्मर। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली वीड्स को रिमूव करने के लिए क्या है खेत में यूज किया जाता है। ठीक है, इसको हाथ खुदाली भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है व्हील हैंड हुई। ठीक है, व्हील हैंड हुई के अंदर क्या होता है, दिस व्हील इज वाइडली एक्सेप्टेड वीडिंग टूल फॉर वीडिंग एंड इंटरकल्चरल इन रो क्रॉप्स। ठीक है, इट इज़ ए लॉन्ग हैंडेड टूल ऑपरेटेड बाय पुश एंड पुल एक्शन। ठीक है, क्या है इसके अंदर एक व्हील लगा होता है और उसके पीछे क्या है एक बोल सकते हैं एक प्लाऊ की तरह क्या है एक चीज़ लगी होती है। ठीक है, वो क्या करती है जो हमारी क्रॉप्स जो रो के अंदर लगी होती है उसके अंदर क्या है उसको चलाया जाता है पुश और पुल एक्शन से। ठीक है, जिसकी मदद से क्या है उसके अंदर वीड्स वगैरह है वो रिमूव हो जाते हैं, या इंटरकल्चरल जैसे कि रो क्रॉप हो गया उसके अंदर ये यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पडलर। ठीक है, पडलर। ठीक है, पडलर क्या है ये बेसिकली यूज किया जाता है जो हमारा पडलर इज़ यूज फॉर द चर्निंग द सोइल विद द स्टैंडिंग वाटर वाइल द प्रिपेयरिंग फील्ड फॉर द पैडी ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है, जब हम पैडी की जो हमारी क्रॉप है उसको उगाते हैं तो उसके अंदर क्या है पैडिंग की प्रोसेस की जाती है, तो उसके अंदर क्या है बेसिकली इसको यूज किया जाता है। ठीक है,
इट इज़ यूज आफ्टर कंप्लीटिंग एन इनिशियल प्लाउइंग विद आयरन प्लाऊ और कंट्री प्लाऊ, ठीक है। इट्स ब्रेकअप द क्लाउड्स एंड चर्न द सोइल, ठीक है। तो ये मिट्टी के जो ढेले होते हैं उसको तोड़ देता है और मिट्टी को पीसने में क्या है हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है जब हमारे खेत को तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या है हम जुताई कर देते हैं या उसके अंदर प्लाऊ वगैरह लगा देते हैं, उसके बाद में क्या है इसको मिट्टी को क्या है पीसने वगैरह में हेल्पफुल रहता है। पेडलिंग इज़ डन इन स्टैंडिंग वाटर, क्या है ये स्टैंडिंग वाटर के अंदर की जाती है और ये इसकी गहराई की बात करें तो 5 से 10 सेंटीमीटर डेप्थ के अंदर इसको किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है लेजर लैंड लेवलर, ठीक है। लेजर लैंड लेवलर का क्या मतलब है, दिस इज़ यूज फॉर लेवलिंग द फील्ड यूजिंग द गाइडेड लेजर बीम थ्रू आउट द फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है जो लेजर बीम की उपयोग से क्या है हमारी जो फील्ड है उसको क्या है लेवल अप किया जाता है, उसको लेवल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब सोइलर, ठीक है। सब सोइलर क्या होता है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सब सोइलर Subsoiler is used to penetrate the soil deeper than with conventional cultivation machinery, ठीक है। It helps to break up the layer of soil which have become compacted due to movement of heavy machinery or as the result of plowing, ठीक है। तो उसमें क्या है, यह क्या है जब हमारे फील्ड के अंदर क्या हैवी मशीनरी वगैरह ट्रैक्टर वगैरह हो गए, ठीक है, उनकी मूवमेंट होती है तो क्या है जो ज़मीन होती है वो क्या है ज़मीन की लेयर होती है सोइल की वो क्या सख्त हो जाती है, तो उसको ब्रेकअप के लिए क्या है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ में क्या है इसकी मदद से क्या है हम जो हमारी सोइल है उसको डीपर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा कन्वेंशनल कल्टीवेशन मशीनरी है उसकी कंपैरिजन में क्या है जो हमारी सोइल है उसको ज़्यादा गहराई तक क्या है हम उसको प्लाऊ कर सकते हैं सब सोइलर की मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा रिपर। रिपर क्या होता है आप सभी को पता होगा। रिपर क्या है जब हमारी जो कंबाइन वगैरह है, ठीक है, वो चल जाती है, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ स्ट्रा मटेरियल बच जाते हैं, ठीक है, उसको हार्वेस्टिंग करने के लिए क्या है रिपर का यूज़ किया जाता है। इसको स्टार रिपर भी बोलते हैं आम भाषा में बेसिकली है हम बात करें तो। इसके अंदर क्या है जो क्रॉप्स होती है उसको क्या कुछ ऊंचाई पे क्या है कंबाइन वगैरह कट कर देती है, जिसकी वजह से क्या कुछ स्ट्रा वगैरह वो बच जाता है और उसको हार्वेस्ट करता है रिपर हमारा, ठीक है। तूड़ी वगैरह बनाने में क्या है बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। जो हमारे अवशेष बच जाते हैं हार्वेस्टिंग के बाद फसलों के उसको क्या है तूड़ी के अंदर कन्वर्ट करने में रिपर का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है विनोवर। विनोवर आपको क्या है वर्ड ही बता रहा है, विनोवर मतलब विंड, ठीक है। विंड मतलब हवा, हवा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये पावर ऑपरेटेड मशीन है, यानी पावर बिजली से चलने वाली एक मशीन है। इसके अंदर क्या है एक पंखा लगा होता है, ठीक है। पंखा की मदद से क्या है हमारी जो क्वालिटी ग्रेन्स है उसको अलग किया जाता है। जैसे कि अनाज के अंदर कोई कचरा वगैरह है, भूसा वगैरह है, ठीक है, उसको क्या है अलग किया जाता है विनोइंग की मदद से। विनोइंग के अंदर बेसिकली क्या होता है मान लीजिए आपकी जो ग्रेन्स है उसके अंदर बहुत सारा कचरा है या भूसा वगैरह है, तो क्या है हम क्या करेंगे एक फ़ैन लगा होता है विनोवर के अंदर, क्या है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है जिसकी मदद से क्या हवा आती है तेज़, और हम क्या ऊपर से क्या है हमारी जो क्रॉप्स होती है ग्रेन्स होते हैं उसको क्या नीचे गिराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं हैवी ग्रेन्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो होते हैं आपके लाइट वेट के जो, ठीक है, लाइट वेट के जो आपके अवशेष बचे होते हैं, ठीक है, या भूसा वगैरह होता है, ठीक है, वो क्या है हवा की मदद से क्या दूर चले जाते हैं। इस तरह से क्या है वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सेपरेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आप सभी ने देखा होगा ट्रैक्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। प्लाविंग, शोविंग, ट्रांसप्लांट, हार्वेस्टिंग सब इंटरकल्चरल एक्टिविटी के लिए क्या है हमारा ट्रैक्टर को यूज़ किया जाता है। एक मेजर फार्म ऑपरेशन है। आजकल क्या है ट्रैक्टर के बिना खेती करना भी संभव नहीं है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, मशीनरीज आ चुकी है, वो सारी क्या है ट्रैक्टर से ऑपरेटेड की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन। इसका क्या मतलब सीड और फर्टिलाइजर दोनों को क्या है डिलीवर करती है हमारे फील्ड के अंदर, उस प्रकार की मशीन को हम बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन। नेक्स्ट हमारी आता है पेडी ट्रांसप्लांटर। पेडी क्या होता है राइस होता है, ठीक है, उसको ट्रांसप्लांट करने वाला क्या है एक मशीन को बोलते हैं ट्रांसप्लांटर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या मेट टाइप पेडी वगैरह हो गई उसको क्या है ट्रांसप्लांट करने में हेल्प किया जाता है, तो ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फार्म हैंड टूल्स बेसिकली जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, आप इनको अपने नोट्स वगैरह में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू गाइज।